जय सत्यम सिद्धाना जय सत्यम सिद्धाना। जैसा कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम पंचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, किक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये तो हर जगह देखने में आता है, जब पंचिंग बैग है बॉक्सिंग में या मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के लिए और किक की प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा क्या बिना इसके कोई ऐसा देसी उपाय या मतलब तो घर में भी कर सकें, घर में कर सकते बिना इसके हाँ। पंचिंग बैग के अपर स्ट्रेंथ के लिए? और ये पंचिंग की प्रैक्टिस और लेग्स की प्रैक्टिस है तो कोई उपाय है? हाँ। और हाथों की स्ट्रेंथ के लिए? स्ट्रेंथ के लिए उपाय है, जैसे तुम ये देख रहे हो, ये सब जो है हमारा बॉक्सिंग और इस तरीके की चीज़ें से कनेक्टेड है, ये फॉरनर से भी कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग टाइप की सी विद्या नहीं है, तो हमारे यहाँ अलग विद्या के लिए तो मैं इसे तो हटाना, और नहीं तो ये जैसी चीज़ है ना, ये सब चीज़ करनी, ये सब इनसे ये घुटने बैठने इनका अभ्यास मैं बताता हूँ तुम्हें प्राकृतिक किस तरीके से है, जो भारतीय मार्शल आर्ट में प्राकृतिक अभ्यास किस प्रकार से हैं और मजबूती कैसे प्राप्त होती है। इसको यहाँ से जय सत्यम सिद्धायन में आज जो है मैं प्राकृतिक व्यायाम के बताता हूँ, और उसमें जो हमारे यहाँ की प्राकृतिक चीज़ की जो नमन है उस तरीके से आरंभ करें इसमें। तो पहला नमन यही है, ये और अब इसके बाद में ये अभ्यास है। अब तुम वो लेके आओ, मैं बताता हूँ। आपके घरों में चूंकि कपड़ा तो होता ही है नॉर्मली लेके, तो आप इसको फोल्ड कर लें, तौलिए को फोल्ड करके, और इस तरीके से आप इसे यहाँ से एक एक हाथ से अभ्यास बढ़ाना चाहिए नॉर्मली। ये लगाओ यहाँ, इसे ये पकड़ लो, और ये धीरे धीरे अभ्यास को करो। ये हाथ क्यों चलेगा ऐसे, ये ध्यान रखना, ये नहीं यूँ करते रहो, नहीं इससे ये से, और ये थोड़ा सा ये आ जाएगी जान को। कारण क्या होता है उसका कि हमारे घुटने पे कोई ना मार दे, जैसे हमारे घुटने पे चोट न लग जाए, तो पता चलिए उसने घुटने पे मार दिया तो घुटने पे चोट लग जाएगी, इससे चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको आप इस पर अभ्यास करोगे। इस तरीके से ये होगा, और मैं जब ख़त्म करोगे तो ये ऐसे दूसरे हाथ से करोगे, तो वो हम इधर से ले लेती हैं, इधर से बताता हूँ ये चीज़ है। तो इसमें अगर चाहे तो इसमें ये मुद्रा बना लें इस चीज़ को लेकर, और चाहे तो ये चीज़ कर लें, ये हाथ यहाँ कसकर और वापिस ऐसे, ये चीज़ हो गई आपके अभ्यास का। तो और बाकी ये इसके लिए तो इसमें खासकर ये बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, और ये थोड़ी मुड़ी हुई, तो उससे ये मसल्स जो है आपकी ये बिल्कुल हमेशा टाइट रहेगी, ये टाइट रहेगी। अंगूठा और टाइट रखना, जब भी इसमें मारोगे तब भी इसमें टाइट रहे, जितनी टाइट रखेगी उतनी चीज़ रहेगी। कपड़ा लगा के मार लें, कपड़े में तो इसमें नहीं लगता है क्योंकि ये ऐसे करीब नहीं लगेगी, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा कठिन बताता हूँ ये चीज़ है। और ये देखो हाथ यहाँ आएगा ये, और ये
इस तरीके से हमारे यहाँ। और स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ानी है तो यहाँ से लोगे ये। और इसमें दबाव देना, दबाव दबाव, जिससे ये हमारी टाइट होगी चीज़ को लेके। ऐसे ही इस हाथ से करना है, देखेंगे हाथ। और ये नॉर्मली दो अभ्यास है, एक तो यहाँ से है और एक यहाँ से है। तो ये पहले बताता हूँ, ये वाला अभ्यास ये वाली। और मैंने बता दी ये टाइट है, टाइट। और इनमें छोटे छोटे गैप रहती जिससे ये एक दूसरे से पड़ेंगे। अगर यूँ करके चलाओगे तो इनमें चोट लगती है आपस में। ये रही बस इतना, ये रखेंगे। बस, और स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड के संग ये वाली। और ये हो गई पूरी, जिससे आपकी ये और मजबूत हो। क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है इसकी, इसलिए इतना फर्क नहीं आता। लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है तो उसके लिए स्लो वाली चीज़ करेंगे। ये यहाँ से इतनी, जैसे आपको ये भी अगर सामान्य करना आता, प्रारंभ कैसे करेंगे, प्राकृतिक उसमें, प्राकृतिक उसमें करेंगे। ये हथेली और ये टाइट रखते हैं, तो इस पर ये ऐसी, इसको ये तो ये रहेगा और ये टाइट हो जाएगा। यहाँ पे मारेंगे। इसे दोनों मजबूत होंगे, ये भी और ये भी। अब जैसे एक अभ्यास ये है तो इसको मैं बताता हूँ प्राकृतिक रूप से। ये मजबूत करने के लिए ये अब इसको ऐसा करना है। ये पास में रखनी है ऐसे टाइट, नहीं तो ये आपस में भिड़ जाएंगे, उंगली में चोट आएगी। अब बताएंगे पैंतरा बदलते हुए किस तरीके से अभ्यास करेंगे। ऐसे ये इस तरीके से, अब ये ऐसा आएगा, यहाँ से लेंगे जिससे आप में फोर्स भी आए, इस चीज़ में फोर्स भी चीज़ है। तो ये यूँ, फिर ये यूँ, इसमें रपट जाता कई दफ़े, ऐसे करके रपट जाएगा। लेकिन ये अब देख अभ्यास से आता सर। ये अब मैं इसके बताऊंगा तुम्हें इसका अभ्यास। तो ये है, इस तरीके से चलाना है, ये ऐसे 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 ऐसे, और ये थोड़ी थोड़ी इस तरीके से रखनी है, टाइगर का जैसे टाइगर करता है ये पैंतरा। अब देखो इस तरीके से होती है जी। अब मैं बताता हूँ ये कैसा मजबूत करें।
और इसका ध्यान रखना, ये टूट से आती है कई बार इसका, तो इसको अपना इस तरीके ये हाँ इतना निकल आ रहे आपकी चीज़ कल बाद में अभ्यास से आपको प्रैक्टिस में सारी चीज़ आ जाती है। तो कैसे करना है ये ऐसे नहीं मानना, ये ध्यान रखना ऐसे, ये नहीं करना है, ऐसे पहले अभ्यास करें। अब ये दूसरी साइड से मैं करके दिखाता हूँ इस वाली चीज़ से। ये बंद करना। ये चीज़ इस खट्टे का ध्यान रखें और ये ऐसे ना मारें, ये ध्यान रखें, ये करें, ये ऐसे, इसमें कभी चूक जाओगे, चूक के आपकी चोट लग जाए। तो फिर करता हूँ मैं चीज़ को लेके अगला स्टेप बताता हूँ। हम बताता हूँ ये आप कैसे मजबूत करेंगे इस चीज़ से। अपनी दीवार के पास में ऐसे रख लें, कोई चीज़ रख लें और मुट्ठी कस के रहे हल्का सा, और ये अपना सांस है। ये हो गई ऐसी, इस वाली का लेंगे, ये हाथ ऐसे रहेंगे और ये सब टाइट रखें, स्ट्रेंथ चीज़ बढ़ती है इससे। तो अब ये मुट्ठी कस कर है, सांस हेड में, और जब आपका सांस फूलने लगे तो आप सांस को थोड़ा फेंकना सीखें, नाक से नहीं, नाक से एकदम आपके जुकाम की घेंट आ जाएगी जाड़े में, तो आपका यूँ करोगे तो ये थोड़ा हो रहा है। सांस खींचो, सांस गहरा खींचो, और जो अभी जैसा मैंने पहले बताया मुक्केबाजी के लिए, तो आप अपने हाथ पे कर सकते हो, इससे हाथ भी मजबूत होगा। और इससे एक पोजीशन ले लें, हाथ यहाँ रखें, अपना टाइट रखें इसे कस के, और ये यूँ मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। ये चीज, और ऐसे ही इस हाथ से करेंगे, तो इस हाथ को हम लोग इसमें टांग दीजिए, जान के ले लें, और हाथ यूँ रखना है, हाथ चीज़ पे लेकर ये यहाँ रख लें, ऐसा बढ़ाते हैं। और अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, ये नहीं हो पूरा ये चीज़ हाथ यहाँ रखें अपना, और इस पर हाथ ये ऐसे चले, ऐसे इससे इससे क्या होता है, ये सब अपने आप की हथेलियाँ, ये ग्रिप, ये सब अपने मजबूत हो जाती हैं। ये अब मैं और भी अच्छा अभ्यास दिखाता हूँ। आपके घर में कोई वृक्ष हो
पेड़ हो उस पर किस तरीके से अभ्यास करें, क्योंकि इसमें खुरेला होता है चीज़ें खुरेली, तो इससे और इन वो आती है मजे से खुरेली में लगनी। तो आप इसमें जगह ढूंढ लें, सही से जगह ढूंढ के फिर अभ्यास करें। तो मैं अभ्यास करके दिखाता हूँ। ये हथेली का, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अपनी। ये चीज़ आप पढ़ा लें। और मैं जैसे आपको बताता हूँ, जो घेरों में मतलब गाँव में या ट्यूबवेल वगैरह होती है, तो ट्यूबवेल की कुंडी काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ पे तो नल की वजह से आश्रम में तो थोड़ी छोटी है, तो अगर वैसा कोई इंतजाम नहीं है, ऐसा है तो आप ईंट रख लें कोई भी चीज़ को लेकर। आप इस जैसे को चौड़ाएंगे ये इससे, और इससे ये भी आता है ये। और अब इस पर करते हुए यहाँ ये ये चीज़ है, इससे अभ्यास बढ़ेगा आपका। क्या सवाल है तुम्हारा कोई इस संबंध? गुरुजी आपने दीवार पर सारे बता दिए, दीवार के जो हाथ के थे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होता है इतना कोने से लेकर यहाँ तक पहुँचे तक का, इसका ये वाला हिस्सा हाथों से कैसे मजबूत करें, ऐसा कोई? और इसके साथ में इसका भी इस साइड के नीचे से कैसे करें तो मैं बताता हूँ सर। इस चीज़ का है ना, तो इसको यहाँ हाथ कैसे करें, क्योंकि ये स्किन धीरे धीरे मजबूत होगी, देर लगती है इसमें स्किन होने में। आप कपड़ा नहीं है, कपड़े का इंतजाम नहीं है आपके पास, किस तरीके करें, तो आप खुले में करें, टांग की पोजीशन ये, और इस पर ये चीज़ ऐसे ये चीज़ ऐसी इस साइड का है, ये चीज़ करेंगे तो ये मतलब 1 2 3 1 2 3 ऐसे 1 2 3 1 2 3। देखने में लग रहा है बहुत चोट लगती है इस पर, क्योंकि हाथ की स्किन मजबूत होती चली जाएगी, जितनी मजबूत होगी उतनी ही मजबूत होगी। 1 2 3, क्योंकि इसे लूज छोड़ोगे तब नहीं होगा, तो इसे जैसे इधर से फोर्स मारोगे तो ये पूरा बल लग जाता है और ये आपके मजबूत होंगे। 1 2 3 1 2 3, और ये यहाँ से यानी चीज़ को ले ऐसी स्काई ये यहाँ से लोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इससे ज़्यादा होती है ऐसी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब चीज़ मजबूत होएगी आपकी। अब मैं दिखाता हूँ आपको पेट की मजबूती कैसे होती जाए, इसकी जो मसल्स हैं वो किस तरीके से स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, जो पफसी के करतबों से आता है। पफसी का एक अभ्यास दिखाता हूँ आपको, तो एक्सरसाइज है वो मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर ये है, ये अब सीधे लेते हैं ये, और इसमें ये हाथ यहाँ जाएंगे, ये मजबूत चीज़ करते यहाँ, और इसमें क्या है उठना है हमें, पेट का है तो ये, और ये इस तरीके से, इसमें सिर नहीं मिलाना, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं मिलाना है सिर, इसमें केवल ये हाथ इससे आगे खींचने, इतने कंधे के शोल्डर के, और पंजे अपने पीछे की ओर, तो इतना काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया, और ऐसे ही ये यूँ उठेगा, हाथ खोलो, कस के खींचो और इधर ठोको, ये
इसका अभ्यास है और ये दो तरीके से होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। एक तो ये होता है सीधा, और इसके बाद हम दिखाते हैं। और ये सांस निकालने के अभ्यास होना चाहिए। इससे जब आप नीचे लगेगा तो आप ये टाइट होती है, ये नहीं केवल पेट। मैं बताता हूँ। जैसे हम ये चीज़ चलाते हैं, ये इस तरीके से जब हम किसी का मारते हैं ये चीज़, तो इसके लिए कैसे करेंगे? हाथ से अभ्यास। और घुटने में मैंने पहले बता दिया, इसको मोड़े रखना है कि यहाँ कोई ना मार दिया, इसलिए ये वाला हाथ यहाँ रखेंगे। ये है नहीं, ऐसे इसका 1 2 3, तो ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके ऐसी ही दिखाएगी ये मूवमेंट। तो ये आपके हाथ, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से ऐसे ही है इससे। तो ये आएगी ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2, और यहाँ पे आके 3, 1 2 3, 1 2 3, और इस तरीके की कई सारी ये ऐसे चाय कर लें। ये भिन्न तरीके के हैं, आपको जो इसका अभ्यास है। अब जैसे मैंने पहले बताई थी, ये ऐसी है, ये चीज़ पे, तो आप पहले यहाँ लाएंगे हाथ, और ये 1 2 3, 1 2 3, ऐसी इसकी 1 2 3, ऐसी इसकी करते हुए, तो 1 2 3, 1 2 3, ये चीज़ आएगी क्योंकि इसमें सिर्फ कर जाती। तो ये 1 2 3, ये यहीं रखना, ये इस पे, ये चीज़ ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा सा आ जाएगा। फिर ये 1 2 3, 1